क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो आपको याद नहीं रहता, या फिर बाइबल को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से किताब को पहले पढ़ना चाहिए, नया नियम पहले पढ़ना चाहिए या पुराने नियम पहले पढ़ना चाहिए, पहले हम शुरू से पढ़ें या बाद की किताबों को पढ़ें। अगर इस तरह की चीज़ें आपके मन में आती हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि बाइबल को सही रीति से कैसे पढ़ना है, तो आप घबराइए मत। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सही रीति से बाइबल पढ़ना सीख जाएंगे और बाइबल को पढ़ने का जो सही तरीका है वो भी आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अक्सर हमारे बहुत सारे विश्वासी लोगों का ये सवाल रहता है कि हम बाइबल तो पढ़ते हैं, हमारे पास्टर या हमारे जो चर्च के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, वो हमें बाइबल पढ़ने के बारे में बोलते हैं और हम बाइबल पढ़ते भी हैं, लेकिन हम जब पढ़ते हैं उन बातों को हम याद नहीं रख पाते हैं, या बाइबल में जो कुछ भी लिखा है जब हम उसे पढ़ते हैं हमें समझ में ही नहीं आता है कि उसमें क्या लिखा है। इसीलिए हमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। बस हम पास्टर को सुन लेते हैं, प्रचार को सुन लेते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पर जाकर हम बहुत सारे मैसेज को सुन लेते हैं, बस उसी से हम बाइबल को समझ लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस तरह से बाइबल को समझ रहे हैं तो यह तरीका बिल्कुल गलत है। देखिए, पवित्र बाइबल आज अगर हमें दिया गया है तो वो इसलिए नहीं दिया गया है कि हम इसे सजाकर अपने घर में रखें, परंतु इसलिए दिया गया है कि इसे हम पढ़ें। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे लोगों को ना सुने, प्रचारक लोगों को ना सुने, लेकिन अगर आप उन्हीं को सुनते हैं, सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट हो गए हैं, यूट्यूब पर ही आप सिर्फ बाइबल को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर में बाइबल है, आपके पास है, उसे पढ़ते नहीं है, तो फिर आप जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं या फेसबुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर ये भी है कि चर्च में भी किसी का प्रचार सुन रहे हैं और बाइबल से उन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किलों का सामना आपको आगे आने वाले समय में करना पड़ सकता है। कब? जब परमेश्वर न्याय करेगा, तब आपके लिए बहुत एक मुश्किल का समय आ जाएगा। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आप गलत शिक्षाओं से भी खुद को बचा सको। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि बाइबल को पढ़ें कैसे, बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है। देखिए मेरे प्रियो, बाइबल कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे किसी मनुष्य ने लिखा है या किसी इंसान के बुद्धि से लिखी हुई किताब ये नहीं है। इसे परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। बाइबल हमें बताती है, बाइबल में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। किस लिए? शिक्षा देने के लिए, सुधारने के लिए और समझाने के लिए ये लाभदायक है, ताकि मसीही लोग आत्मिक रूप से मजबूत हो सके, प्रभु में बढ़ सके। इसीलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिन्हें आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं इन चीजों को याद रखना। सबसे पहले, जब भी आप बाइबल पढ़ें, बाइबल को ऐसे ही खोलकर पढ़ना शुरू ना करें। बहुत बार लोग क्या करते हैं, बाइबल को ऐसे ही खोलते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये याद रखना कि ये वचन परमेश्वर का वचन है और पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ने बैठे, सबसे पहले तो आप प्रार्थना करें। प्रार्थना क्या करना है? हे पिता परमेश्वर, आज मैं आपके वचनों से पढ़ने जा रहा हूं या पढ़ने जा रही हूं, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे समझ दीजिए, ताकि मैं आपके वचनों को अच्छे से समझ पाऊं और इसके बातों को मेरे हृदय में आने के लिए मदद कीजिए, और इनके अंदर जो भी बातें लिखी उसे समझने के लिए मुझे मदद कीजिए। यानी कि बाइबल की जो शुरुआती पढ़ने का जो शुरुआत है वो हमेशा प्रार्थना के साथ होना चाहिए। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, प्रार्थना करके ही बाइबल पढ़ना शुरू करना है। अब दूसरी बात, कई बार लोग क्या करते हैं, बाइबल को ऐसे हाथ में लेते हैं, आप भी ऐसे लेते होंगे, और इस तरह से आंख बंद करके परमेश्वर आज आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं मुझे दिखाइए, और उसके बाद ऐसे बाइबल खोलते हैं और उसके बाद उंगली रखते हैं और जो वचन आता है वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, ये तरीका बाइबल पढ़ने का सही तरीका नहीं है। जी हाँ, इस तरह से बाइबल आप ना पढ़ें। अगर आपकी आदत है कि आप रोज सुबह या जब भी आप बाइबल पढ़ते इस तरह उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ से पेज खुलता वहीं से पढ़ते हैं, आप ऐसा ना करें। बाइबल को संदर्भ में और एक लाइन से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह से पढ़ना बंद कर दीजिए। दूसरी बात ये थी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जब भी आप बाइबल पढ़ना है तो क्या करना है? क्या आपको पुराना नियम पढ़ना चाहिए पहले या फिर नया नियम पढ़ना चाहिए? देखिए, जब भी हम उद्धार की बात करते हैं, यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानने की बात करते हैं, तो हमें नए नियम से पढ़ना पड़ता है, और नए नियम में ही यीशु मसीह के पूरे सेवकाई के बारे में और उद्धार के बारे में आप अच्छी रीति से समझ सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं परमेश्वर की सृष्टि की, इस संसार को परमेश्वर ने कैसे बनाया, तो हमें पुराने नियम को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में बहुत सारे विश्वासी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम बाइबल कहाँ से पढ़ें, हम पुराने नियम को पहले पढ़ें या नए नियम को हम पहले पढ़ें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़, आप पुराना नियम और नया नियम दोनों को पढ़िए। ऐसा नहीं है कि पहले आप नया नियम पढ़ लीजिए उसके बाद आप पुराने नियम पढ़ना शुरू कीजिए। आप एक समय बनाइए, एक तरीका बनाइए जिसमें आप पुराने नियम को भी पढ़ें और नए नियम को भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप एक को छोड़कर दूसरा पढ़ेंगे, आपको पुराने नियम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहूदी लोगों के लिए
या इजराइल के लोगों के लिए था, ऐसा नहीं है। वो आज भी हमारे लिए है, पहले भी मनुष्य के लिए था, आज भी मनुष्य के लिए है। उसी तरह नया नियम भी हमारे लिए ही दिया गया है। तो इसलिए आप बाइबल के उत्पत्ति की किताब से लेकर शुरू कीजिए पढ़ना, और मत्ती की किताब से लेकर भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। इन दोनों को बैलेंस करके आपको पढ़ना है। अगर आप पुराने नियम नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे बनाया, कैसे मनुष्य की सृष्टि की, कैसे मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने कैसे पाप किया। तो जब यीशु मसीह के पाप का उद्धार की बात जब हम करेंगे तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि पाप आया कहां से, क्यों परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र को भेजना पड़ा। तो इसीलिए पुराना नियम और नया नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछेगा कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं कहूंगा उसे पुराने नियम से शुरू करना चाहिए और साथ ही साथ नया नियम को भी पढ़ना चाहिए, तभी आप बाइबल को सही रीति से समझ पाएंगे। तो आपको भी यही करना है, पुराना नियम और नया नियम दोनों पढ़ना है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इस बाइबल के अंदर 2 रिबन होते हैं। आपके पास अगर है ऐसे 2 रिबन होते हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है, बाइबल के अंदर होता है। इस रिबन का काम होता है जब भी हम बाइबल जहां तक पढ़ते हैं उसके बाद वहां पर इसको लगा देना। जैसे मान लीजिए आज मैंने उत्पत्ति का एक अध्याय पढ़ा और मैं कल फिर उसको आगे पढ़ूंगा, तो कई बार लोग पेज भूल जाते हैं, नंबर भूल जाते हैं, तो आपको उस रिबन को बीच में लगाकर पढ़ना है। तो कहने का अर्थ क्या है कि बाइबल पढ़ते समय याद रखना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहां आप पढ़ना खत्म करते हैं, दूसरे दिन आप वहीं से पढ़ना शुरू कीजिए। आप बीच बीच में से किताबों को निकाल कर ना पढ़ें। लेकिन जब कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रचार सुनने जाते हैं या किसी पास्टर के बातों को सुन रहे हैं, उस समय अगर वो कहते हैं इस वचन को निकालिए वहाँ से पढ़िए, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपका व्यक्तिगत जो बाइबल का पढ़ना है वो हमेशा एक सिस्टमेटिक तरीके से नंबर वाइज ही पढ़ें, शुरू से लेकर पढ़ें आखिरी तक, तो सही रहेगा। संदर्भ में आपको समझना है। अब क्या एक और बात आपको समझना चाहिए, बहुत सारे लोग बाइबल को जब उनको समझ में नहीं आता है तो वो पढ़ना छोड़ देते हैं। आप एक काम कीजिए, जो भी वचन आप पढ़ते हैं उसके पढ़ने के बाद अपने मन में उन वचनों को दोहराइए। आप याद कीजिए कि आपने क्या पढ़ा है। जब भी आप थोड़ा बैठते हैं या जो भी आप खाली समय होता है उस समय याद करिए कि आज तो मैंने ये पढ़ा था, उस जगह पे ऐसा लिखा था, उस जगह पे ऐसा लिखा था। इसको बोलते हैं मनन करना। जब आप वचनों को मनन करते हैं तो आपके माइंड में वो वचन और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आने लगता है। परमेश्वर आपको बुद्धि देते हैं ताकि आप उसे याद रख सको। तो जिन लोगों को वचन याद नहीं रहते उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि जो वचन आप पढ़ लेते हैं उस वचन को आप मनन करिए, आप याद करिए, बार बार उसको दोहराइए अपने मन में। और अगर आप लिखने में इंटरेस्ट है, आपको लिखने में अच्छा लगता है, तो आप एक नोट्स बना सकते हैं। आप जब भी बाइबल पढ़े, आपको कुछ भी अच्छा लगता है, आप बाइबल में उसको मार्कर से हाइलाइटर लगा के हाईलाइट कर सकते हैं, पेन से निशान लगा सकते हैं। उस वचन में आपने क्या सीखा वो लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं कि आज मैंने ये वचन सीखा, इसमें ये लिखा था, इसका मतलब ये है। इस तरह से आप नोट बनाकर जब आप पढ़ेंगे, नोट्स लिखेंगे, तो और ज़्यादा आपको बाइबल समझने में आसानी होगा। क्योंकि जब आप पढ़ने के साथ साथ उन बातों को लिखते हैं तो आपको ज़्यादा उन बातों को याद रखने में आसानी होती है। तो ये कुछ तरीके हैं जो बाइबल पढ़ने के लिए हर विश्वासी को अपनाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको बाइबल तो हमेशा पढ़ना चाहिए। बाइबल घर में रखकर सजाने की किताब नहीं है, संडे के दिन जाकर चर्च में बैठ के खोलने की किताब नहीं है। ये आपको इसलिए दिया गया ताकि आप रोज इसे खोलें, रोज इसे पढ़ें, क्योंकि यही किताब आपको आत्मिक जीवन में बढ़ाता है। आपके आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है बाइबल के वचन। तो बाइबल पढ़ने का सही तरीका के कुछ बातें मैंने आपको बताया है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और चीज़ें जानना है तो आप ज़रूर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप और किस टॉपिक पर या बाइबल से किसी और टॉपिक पे या इसी बात को लेकर कुछ और जानना चाहते हैं। कमेंट कीजिएगा, हो सकेगा तो मैं कमेंट में आपको जवाब दूंगा, नहीं तो आने वाले समय में फिर एक और वीडियो बनाकर इस पर डिटेल में आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अक्सर बहुत सारे हमारे मसीह विश्वासी लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं। आधा अधूरा वीडियो देखकर कई लोग कमेंट कर देते हैं, शुरू के 2-3 सेकंड देख लेते हैं और उसके बाद तुरंत कमेंट कर देते हैं आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, मैं वीडियो को शुरुआत में एक सवाल के साथ शुरू करता हूं, क्या आप ऐसा जानते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं। इस तरह से एक सवाल रख के शुरू करता हूं ताकि आपको पता चले मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो जो शुरुआती कुछ सेकंड होते हैं उनको सुनकर ही लोगों को लगता है कि मैं वही बात मान रहा हूं, उसी पर प्रचार कर रहा हूं। लेकिन सच ये होता है कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज के समय में लोग क्या सोचते हैं, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियोस को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो में मैंने गलत बताया, तब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इस जगह पे आप गलत है। मैं वहां पर भी आपको क्लियर करूंगा कि वहां मैं गलत हूं या नहीं हूं, बाइबल से क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अधूरा वीडियो देखकर कमेंट करना सही नहीं है। बहुत सारे लोग आजकल लगातार ऐसा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको लगता है कि वीडियो दूसरों के लिए हेल्पफुल है
तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा अपने मसीह भाई बहनों में। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर फेसबुक के माध्यम से आप मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, साथ ही साथ लाइक करें। आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचने के लिए ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई आपको समझ में आया है कि बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है। और अगर कोई सवाल है तो पहले मैं बोल चुका हूं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाले समय में उस पर भी मैं वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो चलिए, सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को संभाले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।